कल के क्लास में हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, रिलेशनशिप पढ़ लिए थे कि 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बाई पाई होता है और 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 डिग्री होता है। कल कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते क्या है। इसको हम लोग क्या करना है, रेडियन में मेजर में करना है। किसमें दिया हुआ है, डिग्री मेजर में दिया हुआ है। तो हम लोग को पढ़े हैं कि डिग्री मेजर बराबर क्या होता है, पाई बाय 180 डिग्री। रेडियन मेजर क्या होता है, डिग्री मेजर बराबर होता है 180 बाई पाई इंटू रेडियन मेजर। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको रेडियन मेजर में निकालना है। तो रेडियन मेजर बराबर क्या होता है, इसको जस्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाता है रेडियन मेजर बराबर, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, ठीक है, RM इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर। क्या होता है, डिग्री मेजर। ये फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला, कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में। सवाल में आते हैं। सवाल क्या है, 30 डिग्री 20 मिनट। क्या है ये, 20 मिनट दिया हुआ है। तो पहले से 20 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ट्वेंटी मिनट, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 30 प्लस 20 मिनट में दिया हुआ है, मिनट में, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोले थे कि 60 से डिवाइड, सिंपली क्या करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं। क्या आएगा, नाइनटी वन बाई 3 डिग्री। क्या आता है, 91/3 डिग्री। अब इसको हमको करना है, डिग्री में आ गया, डिग्री मेजर में दे दिया वैल्यू, हमको लाना है किसमें, रेडियन मेजर में। तो रेडियन मेजर में क्या करे थे, सिंपल सा है, इसको हमको रेडियन में लाना है। तो सिंपली सा पाई बट्टा 180 डिग्री इंटू डिग्री में कितना है, 91 डिग्री बाय, जस्ट कटेगा, इसको काट देंगे। क्या कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, तो सिंपली सा इसका 91 पाई बाय 540 रेडियन, ये मेरा आ जाएगा रेडियन मेजर में आ गया, ये रेडियन मेजर में आ गया। ये सवाल हम लोग देख लें। चलिए अगला क्लास, अगला अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट में क्या है, मेरा रेडियन मेजर में दिया हुआ है, इसको डिग्री मेजर में करना है। किसमें दिया हुआ है, रेडियन मेजर दिया हुआ है और डिग्री मेजर में करना है। तो रेडियन मेजर, तो रेडियन मेजर कितना दिया हुआ है, 22/7। चलिए इसको देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं। डिग्री मेजर बराबर क्या होता है, पाई बाय 180 डिग्री, कहाँ से सवाल में 22/7 दिया हुआ था मेरे रेडियन में, इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली से क्या करेंगे, 180 बाई पाई दिया हुआ है, पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू मेरा होता है 22/7 इंटू 22/7, ठीक है,
यहाँ तो समझ में आएगा। अब क्या है, ये 22/7 है, यहाँ पे 180/22 × 7 लिख सकते हैं इसको, 180/22 × 7 लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई में क्या है मेरा 22/, अब क्या होगा, ये 22 कैंसिल हो गया, 7 7 हो गया। तो जो मेरा आया वैल्यू वो डिग्री मेजर में है, और डिग्री मेजर बराबर कितना आ गया मेरा 180 डिग्री आया। कितना आया 180 डिग्री। ये हमारा क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग किए थे डिग्री मेजर में दिया हुआ था, रेडियन मेजर में कन्वर्ट किए थे। सेकंड क्वेश्चन में रेडियन मेजर में दिया था, डिग्री मेजर में कन्वर्ट। कुछ सवाल है इसके रिलेटेड कुछ सवाल है। ये सवाल है 25 डिग्री, 270 डिग्री, 40 डिग्री, 20 मिनट। 25 डिग्री को आदि हमको करना होगा रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना, दिया किसमें है डिग्री मेजर में। ये सारा डिग्री मेजर में दिया हुआ। रेडियन मेजर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस इसको पाई बाय 180 इंटू कितना दिया हुआ है 25, जस्ट मल्टीप्लाई कर देना। कट रहा है तो काट देंगे, 5 का टेबल में 5 5 का, ये 5 का टेबल में 36, और कुछ नहीं करना है, 5/5। ये मेरा किस में आ गया, रेडियन मेजर में आ गया। इसको देख लेते हैं, सेम इसको भी क्या करेंगे, डिग्री मेजर में दिया हुआ है, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो π/180 डिग्री इंटू 270 डिग्री। कट रहा है, किससे कटेगा 3 का टेबल में, 3 6 जा 3 9 जा, और भी कट रहा है, क्या आ गया मेरा 3π/2 आ गया। क्या आ गया, डिग्री मेजर में था, हम लोग रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर दिए। इसका वैल्यू क्या होता है 270/270 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ 3π/2। यहाँ तक समझ गए, ये था, ये आप बना लीजिएगा, ये होगा आपके। नेक्स्ट चलते हैं, मेरा दिया हुआ किसमें रेडियन मेजर में दिया हुआ है, तो कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पहले करवाए, अभी करवाए थे, थोड़ा देर पहले ही करवाए थे। क्या है, रेडियन मेजर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 11/16 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 11/16 दिया हुआ है। कन्वर्ट हमको निकालना क्या है, डिग्री मेजर में निकालना है। किसमें निकालना है, डिग्री मेजर में। ठीक है ना, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना। डिग्री मेजर में निकालना है, डिग्री मेजर बराबर क्या होता है 180 डिग्री बट्टा पाई इंटू रेडियन में, यही होता है फॉर्मूला, यही होता है, कुछ नहीं करना है। 180 डिग्री बट्टा पाई इंटू रेडियन मेजर कितना है मेरा 11/16। पाई का वैल्यू क्या करेंगे, पाई का वैल्यू में इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 22/7, क्या लिख सकते हैं 22, 7 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो आता है मेरा 180 इंटू 7/22 इंटू 11 बट्टा, जो कटेगा इसको काट देंगे। 11 का टेबल में 1 गया है, 11 2 जा, ना तो समझ में आया। ये 2 का टेबल से कट जा रहा है 90 बार में, और भी कट रहा है क्या, हाँ ये कट रहा है 2 का टेबल में 8 बार में, 2 का टेबल में 45 बार में। कितना आया 45 इंटू 7/8। तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 जा 35, 5 7 4 जा 31/8। ये मेरा डिग्री में आया, क्या आया मेरा ये डिग्री में। अब इसमें इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं इसको, तो हम लोग मिनट और आगे फिर सेकंड में चेंज करेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे, क्या आया था मेरा, हाँ यही आया था ना, यहाँ पे देखते हैं 315/8 आया, ठीक है इतना आया। इसको पहले थ्रू हम लोग मिक्स सेक्शन में तोड़ के देखेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे
ये हमको हम लोग का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ, मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं 3 बार में। नाइन बार में क्या लिख सकते हैं इसको, 39/3 बट्टा 8, यही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 39/3 बट्टा 8। ये मेरा क्या कहते हैं, ये डिग्री में, ये किसमें है, डिग्री में है, पूरा का पूरा डिग्री में। इसको हम क्या करना है, फिर बाद में हम लोग को पता है कि डिग्री में, डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते थे, डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते थे, इसको थोड़ा सा इरेज कर, डिग्री में दिया हुआ है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 39 + 3/8 क्या है, ये डिग्री में। इसको मिनट में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। कितना आया, 45/2। क्या आया मेरा, 45/2। 39 + 45 को भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्या आ जाता है मेरा, 22 1/2। ठीक है, ये चीज आ गया। अब इस हाफ को, ये जो मेरा वैल्यू आया, वो वैल्यू किस में आया, मिनट में आया। ठीक है ना, तो ये जो फ्रैक्शन एक्स्ट्रा जो मेरा बचा, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब सेकेंड में चेंज कर देंगे। ये वैल्यू मिनट में दिया हुआ था, इसको सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरा आ गया सेकेंड में। तो जो मेरा एक्चुअल जो वैल्यू आया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, ये मेरा जो मेरा आया डी एम में आया, क्या गया है, इसमें आया डीएम में आया। डीएम क्या हो गया, डिग्री मेजर। डीएम क्या है, डिग्री मेजर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से। इसको ये हम लोग ये सॉल्व कर रहे थे ना, ये सॉल्व कर रहे थे। नेक्स्ट है -4। अब यहाँ पे तो आ गया माइनस, माइनस को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है। क्या दिया हुआ है मेरा, रेडियन मेजर में दिया हुआ वैल्यू, तो डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम लोग को पता है फॉर्मूला 180/π इंटू रेडियन मेजर, यही था फॉर्मूला। रेडियन मेजर में -4 दिया था, क्या दिया हुआ था, -4। ये -4 आगे चला जाएगा तो हो जाएगा -1/80। पाई का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे, 22/7 पुट करेंगे। ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 4 भी इसके साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब क्या करना है, इसको कट रहा है तो काट देंगे। ये 11 हो गया, ये आ गया मेरा 2 आ गया, क्या कितना आ गया, 2 आ गया। तो सॉल्व करेंगे, और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 180 - 14/11, यही आएगा मेरा। माइनस में आएगा वैल्यू, माइनस में। अब देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आगे देखते हैं।
क्या था मेरा, ये वैल्यू दिया हुआ था ना, ये वैल्यू दिया हुआ था, तो ये वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग 180 मल्टीप्लाई 40 बाय 11, माइनस में था वैल्यू, माइनस में हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, माइनस का वैल्यू माइनस में रहने देंगे, तो हम लोग को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, बस इसको जस्ट सॉल्व करके जाना। ये वैल्यू किस में आ रहा है मेरा, डिग्री मेजर में आ रहा है, तो जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 14 8 जा 11 14 1 जा 250, कितना आया 2520, ये डिग्री में आया है, किसमें आया, डिग्री में आया। इसको हम लोग क्या करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, तो 10 डिवाइड देंगे, डिवाइड करके देखते हैं। ये मेरा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किसमें करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से लिखते हैं, ये माइनस है, माइनस का इसी तरह से रहने देंगे, ठीक है। 229, ये 1 मेरा रिमाइंडर बचा था 1, और ये 11, ठीक है। अब क्या हुआ, ये मेरा डिग्री में आया, ये पूरा डिग्री में ही है, क्या है, ये डिग्री में ही है। अब क्या करेंगे इसको, फिर अब ये डिग्री है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, मिनट में। और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे फिर यहाँ, ठीक है। ये 11 है, ठीक है, ये 11 है। सिक्सटी बाई 11 आया। फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखें कितना आ जाएगा, 229 प्लस 5 5/11, यही आने, हाँ यही आएगा 5/5। ये 5/11 है, इसको अब हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट क्या करेंगे, क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। 229 है प्लस ये 5, ये मेरा डिग्री में आया, ये मेरा मिनट में आया। अब जो हम लोग लाने वाले हैं वो किस में लाएंगे, सेकेंड में लेके आएंगे। सेकेंड में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, सिक्सटी फोर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना जाता है 311 आ जाता है। अप्रोक्स वैल्यू लेंगे, इसमें क्या लेंगे, सेकेंड में आने के बाद इसको अप्रोक्स वैल्यू लेंगे, तो अप्रोक्स वैल्यू कितना आ जाएगा 27 पॉइंट, 27 पॉइंट कितना आ जाएगा 27 में समथिंग आने वाला। तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, क्या था मेरा 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 27 पॉइंट समथिंग कुछ आता, हम लोग एक्चुअल में 27 ले लेते हैं, ठीक है ना। जो वैल्यू आएगा वो -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड आएगा। ये मेरा इसमें आया वैल्यू डीएम, डीएम क्या, डिग्री मेजर, ये मेरा डिग्री मेजर। इस प्रकार से हम लोग नेगेटिव में कोई चेंजेस नहीं आएगा, नेगेटिव जो था वैल्यू वो बस रेडियन में था, वो सीधा ही आपका
डिग्री में आ जाएगा और इसको कुछ चेंज नहीं आएगा। चलिए ये है। इस तरह का सवाल को थोड़ा देख लेते हैं, ये बहुत ही आसान है। रेडियन मेजर में दिया होता, क्या दिया होता मेरा, रेडियन मेजर में दिया होता, क्या दिया होता 5 पाई बाय 3 दिया हुआ था। डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है इसको, तो डिग्री मेजर का फॉर्मूला तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ठीक है ना। 180 बाई पाई इंटू जो दिया हुआ 5 पाई बाई, यहाँ तक समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई। 180 बाई पाई इंटू 5 पाई बाई, पाई पाई खत्म हो गया, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, कितना बार में 60 बार में, कितना बार में 60 बार में, क्या आने वाला है 65 जा 300, 300 क्या डिग्री में आया, क्योंकि हम लोग जो निकालने वाले हैं वो डिग्री मेजर में आया। तो इस तरह का क्वेश्चन आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, ठीक। मेजरमेंट ऑफ आर्क लेंथ इन रेडियन, मतलब अभी यदि आपको लेंथ निकालना हो, ये आर्क का लेंथ निकालना हो और थीटा पता हो, थीटा किस में है, थीटा हम लोग रेडियन में है, क्या है ये थीटा रेडियन में है, ठीक है। क्या है कि आर दिया हुआ हो, थीटा दिया हुआ हो, तो आर्क लेंथ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, या फिर आर्क का लेंथ दिया हो, रेडियस दिया हो, तो थीटा कैसे निकालेंगे हम लोग। चलिए समझते हैं। ये चीज तो हमको पता होगा कि ये सेक्टर है, ठीक है, सेक्टर का जो दिया हुआ एंगल वो थीटा दिया हुआ है, और जब ये थीटा हम लोग डिग्री में लेते हैं, जब हम लोग थीटा डिग्री में लेते हैं तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, जब थीटा डिग्री में लेते हैं तो फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई, यही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो ये थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई। लेकिन क्या करना है हम लोग को, ये 360 क्या है डिग्री में है, अब इस थीटा को मेजर करना रेडियन में हमको, तो पहले शुरू 360 को ही रेडियन में हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो 360 को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, 360 बराबर क्या होता है, कितना रेडियन होता है नहीं पता, तो उसको चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई बट्टा 180 से मल्टीप्लाई, पाई बट्टा 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया 2 पाई आया, कितना आ गया मेरा 2 पाई आया, वही 2 पाई को इसमें पुट कर देंगे। तो मेरा देखिए एल मेरा क्या है, आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क, ये थीटा दिया हुआ है, ये 2 पाई दिया हुआ है इंटू 2 पाई, यहाँ पे समझ में आ गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ये पूरा 2 पाई चला जाएगा, बचने वाला क्या है एल इक्वल टू थीटा इंटू आर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लेंथ ऑफ आर्क दिया है, क्या है ये मेरा लेंथ ऑफ आर्क दिया, ठीक है, ये क्या है मेरा एंगल है, बट इन रेडियन, एंगल इन रेडियन। आर क्या है मेरा, आर क्या है, ये तो रेडियस है ना, तो कैपिटल हो गया क्या ये, स्मॉल में होगा, ठीक है, ये आर मेरा क्या हो गया रेडियस हो गया, समझ में आ गया, ये सारी चीज समझ में आती है। एल क्या है लेंथ ऑफ आर्क है, थीटा क्या है एंगल है इन रेडियन, और ये मेरा क्या है रेडियस।
चलिए इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ये मेरा क्या है, सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, सेंटर हो गया मेरा ये, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है मेरा 14 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। और जो एंगल सबटेंडेड है, जो एंगल आर्क से सबटेंडेड है वो क्या है मेरा, पाई बाई 4, क्या है पाई बाई 4 है, ठीक है, ये पाई बाई 4 है। एंगल सबटेंडेड कितना 5, ये क्या है, ये थीटा है, थीटा किसमें दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है। आर दिया हुआ को निकालना ही है, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो हम लोग पीछे क्या फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, लेंथ ऑफ आर्क बराबर थीटा इंटू आर, ये पढ़े थे ना, थीटा इंटू आर दिया, तो आर मेरा दिया हुआ है, थीटा मेरा दिया हुआ है, तो हम लोग लेंथ ऑफ आर्क नहीं निकाल सकते, सिंपली था इसको हम लोग इसमें पुट कर देना। थीटा कितना दिया हुआ है पाई बाई 4, आर कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। तो जस्ट पाई का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, क्या पुट कर सकते हैं 3.14 और 22/7 पुट कर सकते हैं, इतना तो हमको पता है। तो जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, मान लेते हैं 22/7 पुट किया, ठीक है, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, यहाँ तक सारा क्लियर है। ये हम क्या निकालना है, आर्क ऑफ लेंथ। अब देखिए ये कट जाएगा 2 का टेबल में, ये कट जाएगा 2 का टेबल में 11 बार में, और 7 से 7 कट गया, क्या कट गया 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो मेरा जो एल आने वाला है वो एल क्या आया 11 यूनिट, सेंटीमीटर में है ना, हम सेंटीमीटर ले चुके हैं तो सेंटीमीटर में ही लेंगे हम लोग। अभी यहाँ पे हम लोग किसी प्रकार का यूनिट ना लेते, तो यहाँ पे केवल जस्ट हम लोग यूनिट लिखते, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, जस्ट यूनिट लिखते, सारी चीजें कंप्लीट क्लियर है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। क्या मेरा एल दिया हुआ है, मेरा क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, क्या मेरा दिया हुआ है, एल दिया हुआ है मेरा 22 सेंटीमीटर, एल मेरा 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आर मेरा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, एंगल सबटेंडेड, ये एंगल निकालना है, क्या निकालना है हमको, ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है कि ये एंगल कितना होता है, ये एंगल निकालना है कितना होता है, ठीक है ना। ये एंगल निकलेगा किसमें, रेडियन में ही निकलेगा, हम लोग पहले ही पढ़े। तो देखिए फॉर्मूला हम लोग को पता है कि एल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला थीटा इंटू आर होता है, यही होता है ना, एल इक्वल टू थीटा इंटू आर होता है। तो इससे हम लोग को थीटा निकालना, तो थीटा निकाल जाता है ना, थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा एल बाय आर, थीटा बराबर क्या हो जाएगा एल बाय आर हो जाएगा। एल कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 22, आर कितना दिया हुआ है 14, क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 22, आर दिया हुआ है 14। सॉल्व होगा, एक काम करते हैं, इसको 22 को काट सकते हैं, काम करते हैं यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई करे थे, ऊपर में 7 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा समझिएगा, ऐसा हम क्यों किए ये चीज समझिएगा, ठीक है ना। क्या है 22/7 है, नीचे में 7 मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर में 7 मल्टीप्लाई, कोई वैल्यू में तो चेंजेस नहीं आया, नहीं सर कोई चेंजेस नहीं आया। तो आगे देखते हैं, अब देखिए 20/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20/7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई, पाई का तो वैल्यू होता है 22/7, यही ना होता है वैल्यू। अब देखिए
कैसे लिखेंगे? अब इसके जगह पे पाई लिख देते हैं इंटू 7 है, 7 का टेबल में 7 1 जा 7 2 जा, तो आ गया 1/2। तो थीटा बराबर मेरा क्या आ गया? पाई बाय। ये चीज समझ में आ गया? ठीक। कैसे? ये रेडियन में आया, वैल्यू किसमें? पाई में है, तो समझ लेते रेडियन में है वैल्यू। बार बार मैं बता रहा हूँ कि रेडियन में है, कंफ्यूज नहीं हुईगा, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये चीज सारी चीजें समझ में आ गई। ये चीज सारी चीजें मेजरमेंट ऑफ आर्क लेंथ इन रेडियन, ठीक है? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इट्स रेशियो। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए, ये एबीसी क्या है? एक राइट ट्रायंगल है। एबीसी एक राइट ट्रायंगल है। यदि ये हम लोग थीटा लिए हुए हैं, क्या लिए हुए हैं? ये थीटा लिए हुए, ये एंगल लिए हुए हैं, तो इसके साइड में जो ये साइड होगा वो एडजेसेंट साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेसेंट साइड होगा ये, ठीक है? इसके ये साइड क्या कहलाएगा? हाइपोटेनियस। और ये अपोजिट साइड कहलाएगा। कौन सा? ये जब थीटा लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनियस साइड क्या हो गया? हाइपोटेनियस क्या है मेरा? एसी है, ठीक है ना? राइट एंगल के अक्रॉस में जो साइड आता है इसी को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस, ठीक है ना? एडजेसेंट साइड जो एंगल है बीसी, ठीक है ना? अपोजिट साइड क्या है मेरा? एबी। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए साइन को शॉर्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन लिखते हैं। चलिए साइन थीटा है ना, हम साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है? अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। यही होता है वैल्यू, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना? अपोजिट साइड किसका? अपोजिट साइड ये थीटा का अपोजिट साइड। किसका? थीटा का। थीटा का अपोजिट साइड ये हो गया, ठीक है? कोसाइन, कोसाइन को क्या लिखते हैं हम लोग? कॉस लिखते हैं, सिंपल सा है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है एडजेसेंट साइड आपको ये लग रहा होगा कि ये सर ये तो पढ़ चुके हैं, ये तो 10th क्लास का ये इसका यूजेज। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हर क्वाड्रेंट में साइन देखेंगे, तो यहाँ पे यूजेज आने वाला है कि ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं एडजेसेंट साइड। यहाँ पे सर आप परपेंडिकुलर हाइपोटेन परपेंडिकुलर बेस नहीं लेके अब एडजेसेंट और हाइपोटेनियस ले रहे हैं, अपोजिट ले रहे हैं, अपोजिट साइड ले रहे हैं। यहाँ पे तो परपेंडिकुलर लेते थे हम लोग 10th क्लास में। ये हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग कि एडजेसेंट साइड ही क्यों ले रहे हैं, परपेंडिकुलर क्यों नहीं ले रहे हैं, बेस क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना? हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में ये चीज देखेंगे। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि साइन थीटा पर क्या होता है? अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। ये चीज हो गया। टेंजेंट, टेंजेंट बराबर क्या होगा? ये ओवरलैप कर गया। इधर उधर हो गया ना। ठीक है, चलिए हम लोग कॉसाइन का देख लिए थे, कॉस का देख लिए थे, और हम लोग टेन का देखने वाले हैं, ठीक है ना?
टेन का थोड़ा देखते हैं। इसको हम लोग टेन भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, टेन भी लिखते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा, अपोजिट साइड, क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, क्या होता है, एडजेसेंट। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, अपोजिट साइड बढ़ता है एडजेसेंट साइड। अब कॉस, कॉस का किस प्रकार से, कॉसेट, सेकेंड, कोटेजेंट, ये सब सारी चीजें जस्ट इसकी रेसिप्रोकल होती है। किसकी रेसिप्रोकल, कॉसेक का। इसको हम लोग सिंपली से क्या लिखते हैं, कॉसेक लिखते हैं ना, कॉसेक थीटा, यही लिखते हैं, ठीक है। कॉसेक थीटा लिखते हैं। सेक को क्या लिखते हैं, सेकेंड को क्या लिखते हैं हम लोग, सेक थीटा। कोटेंजेंट को क्या लिखते हैं हम लोग, कॉट थीटा। समझ में, कॉसेक, सेक, कॉट। और कॉसेक क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाय साइन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। सेक थीटा का, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कोटेंजेंट बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया। तो वैल्यू भी इसी तरह से होगा, जस्ट जो हम लोग साइन थीटा बराबर लिखे हैं इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय अपोजिट साइड, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय अपोजिट साइड, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना। सेकेंड का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड, और यहाँ पे टेंजेंट बराबर क्या हो जाएगा, टेंजेंट बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट टेन थीटा का रेसिप्रोकल, एडजेसेंट साइड बट्टा अपोजिट। यहाँ पे समझ, ये चीजें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन देखने वाले, क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हर एक क्वाड्रेंट में, हर एक क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या क्या साइन होता है, आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, कितना है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो चारों क्वाड्रेंट में कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू साइन पॉजिटिव होता है, किसका किसका नेगेटिव होता है, ये चीजें ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ने वाला है। अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।